नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में देश के प्राथमिक विद्यालयों में 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर पढ़ा रहे बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना है। इसकी अनुमति एनआईओएस को दी गई है और एनआईओएस ने पोर्टल ओपन कर दिया है। सभी शिक्षक ध्यान दें, आपके द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। संबंधित फीस आप पे करेंगे जो लगभग 25,000 रुपये है। इसके अलावा एग्जाम फीस अलग है, तो मिला जुलाकर 25,000 से ज़्यादा ही आपको फी पेमेंट करना है। उसके बाद 6 माह का यह प्रशिक्षण आपको पूर्ण करना है। उसके बाद ही आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं एनआईओएस ने कुछ दिनों पूर्व पोर्टल ओपन किया है और एनआईओएस के द्वारा संबंधित राज्यों को नोटिस इशू किया गया है। बताया गया है कि हमने पोर्टल ओपन कर दिया है, संबंधित शिक्षकों को अवगत कराया जाए। इस क्रम में मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने अपने शिक्षकों को सूचित भी कर दिया है, जिसके बाद सभी शिक्षक अब वहां पर आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सभी शिक्षक ध्यान दें, इस आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर है। अगर उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य में अभी नोटिस इशू नहीं हुआ है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें अभी अगर संशय है तो आप पेमेंट न करें, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, तो इस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आपका है फी पेमेंट का, उसे आप रोक सकते हैं, लेकिन करना यहीं पर है। अब आप सभी जानते हैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के द्वारा वेबसाइट को ओपन किया गया है और उसके बाद एनआईओएस के द्वारा ऑफिशियली सबको लेटर भी लिख दिया गया है। इसलिए अब ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चैनल के द्वारा आपको पहले भी बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ अब की बार क्या नया सिलेबस रहा है, पूरे सभी पार्ट को, जो 6 मुख्य रूप से आपके कोर्स हैं, उन सभी कोर्सेज को हम कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। इसके पहले हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको कोर्स 1 अवेलेबल कराया था। आज हम सभी 6 कोर्स के साथ आएंगे और उसके साथ एक 7वां जो कोर्स है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है, उसमें क्या क्या करना है हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर पीडीएफ वगैरह हेल्प आपकी जो भी है इस संबंध में की जाती है। देखिएगा, इसमें आपको, आप सभी जानते हैं जो 2 कोर्सेज हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2, जनरली आपका जो बाल मनोविज्ञान है उस पर केंद्रित है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां जो कोर्स है, जो प्राथमिक विद्यालयों में आप पढ़ा रहे हैं, भाषा है, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोगों का यह समस्या है कि इंग्लिश नहीं है, तो देखिए आप कक्षा 1 में 2 में संस्कृत विषय नहीं होती है, और यहाँ पर जो ये शिक्षा है, जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है, वो अध्यापक के आधार पर नहीं बल्कि बाल केंद्रित है, तो बच्चे के आधार पर होनी चाहिए। चूंकि 1 के 2 के बच्चे को आप जानते हैं कि यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए अब की बार संस्कृत का ऑप्शन वैसे दिखा नहीं रहा है। तो जो शिक्षक ये सोच रहे हैं कि संस्कृत ले लेंगे, तो आप सभी जान लें कि यहाँ पर संस्कृत नहीं दिखा रहा है, जो आपका दूसरी भाषा है। तो पहली भाषा तो मुख्य रूप से हिंदी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में या झारखंड में अगर आप हैं तो आपके लिए हिंदी हो जाएगी। दूसरी भाषा के रूप में आपको अंग्रेजी का चयन करना होगा। जैसे बीटीसी जब पढ़ाई करते हैं तो बीटीसी के दौरान भी अंग्रेजी आपको पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना है। अब दूसरी बात यह है कि माध्यम आप पूछेंगे क्या होगा, तो अंग्रेजी को आप हिंदी में नहीं लिख सकते, आप सभी जानते हैं। हाँ, हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षण है, आपसे अंग्रेजी का ग्रामर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो आप मेथड समझ रहे हैं, जिसे आप मान लीजिए आपने भी 2 में 3 में जो अंग्रेजी पढ़ी होगी जब आप कभी छोटे रहे होंगे, तो क्या आपको अंग्रेजी पूरा अंग्रेजी में ही लिखना था? शायद आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते रहे होंगे कि उसमें हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण रहा होगा। उसी प्रकार से जो आपका बाल मनोविज्ञान है, आपकी बार जो मतलब ये ब्रिज कोर्स है, इसमें आपका जो इंग्लिश है वो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना है। आपको अपनी बात को समझानी है कि किस प्रकार से आप बच्चे को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। आप अपनी बात को हिंदी में भी कह सकते हैं, जहां पर आवश्यक लगेगा आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा शुरू से अंत तक अंग्रेजी का ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपके जब आप आवेदन करेंगे तो उसी दौरान आपसे पूछा जाएगा कि आपका अध्ययन का माध्यम क्या है। उसी दौरान आप दोनों में से कोई एक भाषा यानी हिंदी या फिर अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं। तो आप इसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी, आप इसको लेकर बिल्कुल भ्रम में न रहें। आपको बहुत से लोग शिक्षक कह रहे हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, अंग्रेजी से बहुत समस्या हो रही है, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम कोर्स 1 पर कल चर्चा किए थे, हम कोर्स 1 को स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने इस पर कल चर्चा की थी। अगर आपने नहीं देखा है, उसको जाना है तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसके पहले वाले ये चाइल्ड डेवलपमेंट है। बेसिकली क्या है कि ये जो आपका बाल मनोविज्ञान है इसी पर केंद्रित है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स 1 है, ठीक है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें चाइल्डहुड है, बचपन है मुख्य रूप से, पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। और इसमें आगे आप देखिए यूनिट 3 में प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कल चर्चा की, हम आज इसको स्किप करते हैं, सेकंड कोर्स पर आते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका सेकंड कोर्स है, ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर 6 कोर्सेज हैं आपके। उसके बाद देखिए ये कोर्स 2 है, यह पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और मूल्यांकन,
देखिए, ये करिकुलम, पेडागोजी और असेसमेंट है। इसमें शिक्षकों को यह समझाया गया है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम कैसे तैयार होता है, कक्षा में कैसे लागू किया जाएगा और बच्चों के सीखने का आकलन किस प्रकार से होगा। 4 मुख्य यूनिट है देखिएगा इसमें। एजुकेशन एंड करिकुलम है, जिसमें पाठ्यक्रम वगैरह है, उसका अर्थ बताया गया है, जरूरत, लक्ष्य, दक्षताएं क्या है। करिकुलम, लर्निंग एनवायरनमेंट आप किस प्रकार से बनाएंगे, एंड रिसोर्सेज, ये बताया गया है कि बच्चों के लिए आप किस प्रकार से रचनात्मक और सुरक्षित सीखने का वातावरण तैयार करेंगे। और करिकुलम ट्रांजैक्शन में इस यूनिट में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए जो प्रभावी शिक्षण तकनीकें हैं, जिसमें आप बच्चे से खेल आधारित गतिविधियां वगैरह कराते हैं, तो इस प्रकार से जो शिक्षक और बच्चे के बीच एक सकारात्मक जो संबंध बनता है उसकी शुरुआत होती है। तो ये हो गया। और असेसमेंट है, इसमें आप बच्चों के विकास और सीखने का आकलन कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को करेंगे। तो ये आपका कोर्स 2 है, ठीक है। देखिए, कोर्स 2 में हमने आगे इस पर बेहतर तरीके से और आपको लिख दिया है, अवेलेबल करा दिया है। यूनिट 1 में देखिए शिक्षा और पाठ्यक्रम है, जिसमें चैप्टर 1 है करिकुलम, पाठ्यक्रम, ठीक है। यूनिट 1 देखिएगा, ये चैप्टर 1 करिकुलम, चैप्टर 2 पाठ्यक्रम से जुड़े मुद्दे हैं, चिंताएं क्या हैं, सीखने की श्रेणियां, समावेशन है, बहुभाषिकता है, बहुआयु समूहों में शिक्षण है, लैंगिक समानता है। ये आपका पहला यूनिट है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा यूनिट है, ये आपका दूसरा यूनिट है, जिसमें आप चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। पाठ्यक्रम, अधिगम वातावरण और संसाधन। चैप्टर 3 है रचनात्मक और बाल अनुकूलन अधिगम वातावरण का डिजाइन। चैप्टर 4 है अधिगम संसाधन, ठीक है। चैप्टर 5 है पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखिए आपका इसमें यूनिट तीसरा है करिकुलम ट्रांजैक्शन, जो हम लोग ने देखा था, पाठ्यक्रम संचरण, जिसमें चैप्टर 6 है आधारभूत और तैयारी स्तर पर प्रभावी शिक्षण की तकनीकें क्या हैं। फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज में प्रभावी शिक्षण की तकनीकें क्या हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, योजना, लेसन प्लान वगैरह किस प्रकार से बना रहे हैं, और शिक्षक बच्चे के बीच सकारात्मक संबंध किस प्रकार से, ये सब चीज़ें हैं। थीम बेस्ड, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। स्टोरी बेस्ड आपकी जो टीचिंग है, डिस्कशन बेस्ड लर्निंग है, ये सारी चीज़ें। चैप्टर 7वां है खेल के माध्यम से सीखना। और अंतिम है इसमें यूनिट असेसमेंट, जिसमें मूल्यांकन करेंगे आप बच्चे के विकास का, सीखने का मूल्यांकन, बच्चों को जानने समझने के तरीके, बच्चों के कार्य का मूल्यांकन क्या और कैसे किया जाए। ये डिटेल में हमने आपको मतलब अवेलेबल कराया है व्हाट्सएप ग्रुप में। इस चैनल के द्वारा लगातार आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, जो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है करने का प्रयास किया जा रहा है। यह है कोर्स 3 लैंग्वेज पेडागोजी, जो हिंदी है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अनिवार्य है, सभी लोग हिंदी को लेंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वे हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए शिक्षक को भी पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी भाषा शिक्षण को 3 मुख्य इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई में भाषा शिक्षा की जो नीतियां हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मॉडल 521 और 522 का PDF आपको अवेलेबल कराया गया, उसमें ये सारी चीजें कवर कराई गई हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो छूटी हुई हैं उसको हम आगे कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया था। बहुभाषिकता, उदीयमान साक्षरता, यानी बच्चों के प्रारंभिक भाषा विकास पर फोकस है। दूसरी इकाई में भाषा के 4 कौशल हैं, जो सर्वोपरि आप कहते हैं, इस पर फोकस किया गया है, ठीक है। इसमें शब्द पठन है, पाठ समझ है, लेखन कौशल के विकास, संसाधनों के उपयोग को विस्तार से बताया गया। और तीसरी इकाई में शिक्षण योजना बनाने से लेकर बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाए, ठीक है। इसमें निरंतर आकलन, त्रुटि विश्लेषण, कार्यपत्र, रचनात्मक लेखन, ये सब सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए आवश्यक भाषाई ज्ञान वगैरह बच्चों को उपलब्ध कराते हैं व्यवस्थित रूप से। देखिए, ये है आपका इकाई 1 भाषा शिक्षा में बहुभाषिकता की समझ। इसमें भाषा शिक्षा है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, बुनियादी स्तर 2022 है। देखिए, हमने इसके पहले 2005 वाला जब आया था तो हमने उसको छोड़ दिया था। हमको कोई डाउट था कि 2005 वाला आपकी बार नहीं कवर करेंगे ज़्यादातर, ठीक। तो देखिए आपके पास 2022 है, विद्यालय शिक्षा 2023 के विशिष्ट संदर्भ में भाषा संबंधी विभिन्न प्रावधान जो हैं। भारतीय कक्षाओं में बहुभाषिकता कभी कभी अलग अलग जो कई भाषा बच्चे बोलते हैं, बातचीत करते हैं। उदीयमान साक्षरता एवं भाषा संबंधी पाठचर्या है, इसमें भाषा सीखना सिखाना है, उदीयमान साक्षरता का अर्थ है, ये पार्ट 2 है। अब देखिए इकाई 2 इसमें है, ये तो आपका इकाई है 1, अब ये इकाई 2 है, इसमें भाषा का शिक्षा शास्त्र है, ठीक। 4 ब्लॉक मॉडल है, मौखिक भाषा विकास है, मौखिक भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, शब्द पहचान, पढ़ना लिखना, ये सब चीज़ें हैं। मौखिक भाषा आसान है, आप इसको आपको मतलब बहुत आसानी से आ जाएगा। आप ये न सोचें कि बहुत कठिन है, बस ये है कि आप थोड़ा बहुत टाइम देते रहें। प्रतिदिन आप 10 से 15 मिनट अगर निकाल कर, जैसे आप ये भी मत सोचें कि एक ही बार में सब कर देंगे। आराम से 10 से 15 मिनट अगर टाइम निकालेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है। अनुभवों की साझेदारी, कहानी कहना, ये सब चीज़ें हैं। पार्ट 4 है शब्द पहचान, विभिन्न रणनीतियाँ हैं, ठीक है। पार्ट 5 है पढ़ना एवं विभिन्न संसाधन, इसमें पढ़ना है, समझना, सीखने के लिए पढ़ना, स्कीमा का निर्माण किस प्रकार से होता है, विविध प्रकार की पाठ्यवस्तु को पढ़ना समझना, ठीक। इसके बाद देखिए पार्ट 6 है लिखना एवं लेखन कौशल का विकास। इसके बाद देखिए इसमें इकाई 3 है योजना एवं आकलन, ठीक। इसमें इकाई योजना किस प्रकार से बनाएंगे, पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, मौखिक भाषा का आकलन, विभिन्न उपकरण व रणनीतियाँ क्या हैं, पठन का आकलन, विभिन्न उपकरण व रणनीतियाँ। पार्ट 10 है लेखन, मतलब वही सब पढ़ना लिखना बोलना सुनना, इसी पर केंद्रित है सारी चीज़ें, यही आपको समझना है। इसके बाद आप आकलन करेंगे बच्चे का। अब ये है कोर्स 4 पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। अब सारी चीज़ें जो हिंदी में पढ़ रहे थे वही इंग्लिश में हो जाएंगी, बस कुछ अलग से नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। ब्रिज कोर्स के कोर्स 4 में अंग्रेजी भाषा शिक्षा से जुड़े सभी मुख्य पहलुओं को बहुत व्यवस्थित तरीके से होंगे, ठीक है। इसमें 3 यूनिट में बटा हुआ है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग,
पेडागोजी और प्लानिंग एंड असेसमेंट किस प्रकार से करेंगे, वही चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, इस यूनिट में शिक्षा नीति है, वही सारी चीज़ें हैं। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें हैं। भाषा के करिकुलम गोल्स को अंग्रेजी भाषा कैसे सीखी जाती है, दूसरी भाषा के रूप में इसकी क्या चुनौतियाँ होती हैं। बच्चा जब आता है विद्यालय में तो हिंदी से ज़्यादा परिचित रहता है, अंग्रेजी उसको कठिनाई होती है। तो आप कैसे कक्षा में इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि बच्चा अंग्रेजी से भी परिचित थोड़ा सा हो जाए। पेडागोजी आपको कवर करना है ना, इसमें सुनना बोलना पढ़ना लिखना वही सारी चीज़ें हैं। यूनिट 3 में प्लानिंग है, असेसमेंट किस प्रकार से करेंगे, यूनिट प्लान चैप्टर प्लान जैसे आप हिंदी का बना रहे हैं उससे इंग्लिश का भी बनाएंगे, है ना। वर्कशीट है, असेसमेंट वगैरह आप करेंगे, इवैल्यूएशन टेक्निक्स वगैरह शामिल है। कुल मिलाकर कोर्स 4 एक कंप्लीट गाइड है जिसमें इंग्लिश भाषा को प्रभावित तरीके से सीखने का मूल्यांकन, ठीक है। तो ये देखिए आपका कोर्स 4 है, ठीक है। पहला है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एजुकेशन एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसमें लैंग्वेज एजुकेशन है, ठीक है। इसमें आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, न्यू करिकुलम देखिए सेम वही चीज़ें हैं बस इंग्लिश में। NCF-FS 2022, स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2023, वेरियस अदर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड कमीशंस, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। चैप्टर 2 है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, आप किस प्रकार से बच्चा जब आएगा वही जो अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग किस प्रकार से बच्चा सीखेगा दूसरी भाषा के रूप में। एडवांटेज ऑफ लर्निंग अदर लैंग्वेज, दूसरी भाषाओं को सीखने का क्या एडवांटेज रहेगा। अब देखिए यूनिट 2 पेडागोजी है इसमें, ठीक है। 4 ब्लॉक अप्रोच जो हिंदी में था वही चीज़ इंग्लिश में आ गया, ठीक है। ओरल लैंग्वेज, वर्क रिकॉग्निशन, रीडिंग राइटिंग, ठीक है। कन्वर्सेशन है, पिक्चर डिस्क्रिप्शन है और इसके बाद शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। इसमें स्टोरी टेलिंग है, ड्रामा है, सारी चीज़ें हिंदी की बिल्कुल है। देखिए बस माध्यम इंग्लिश, मतलब एक प्रकार से वो मीडियम इंग्लिश हो गया। वर्ड रिकॉग्निशन है इसमें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपका लेटर वगैरह है, साउंड सिंबल है, रीडिंग है, राइटिंग है, वोकैब है, डेवलपमेंट थ्रू स्टोरीज है, पोएम्स है, ठीक है। और चैप्टर 5 है रीडिंग एंड वेरियस रिसोर्सेज। रीडिंग क्या है, पढ़ना क्या है। अभी हिंदी में जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, स्कीमा बिल्डिंग, अभी आप देखो हम लोग जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे हिंदी में पढ़ रहे थे वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पर है। तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, बस माध्यम इंग्लिश हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें प्लानिंग एंड असेसमेंट वगैरह है, वही सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा और बढ़ते हुए। ये है कोर्स 5वां गणित, ठीक है। अब ये गणित शिक्षा शास्त्र है, देखिएगा इस कोर्स प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ा रहे बीएड शिक्षकों के लिए किया गया है। इसमें गणित का वास्तविक स्वरूप क्या है, बच्चे गणित को किस प्रक्रिया से सीखते हैं, त्रुटियां कैसे होती हैं। तो अब हम इसमें मुख्य मुद्दे पर आते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट 1 है प्राथमिक विद्यालय गणित का परिचय। इसमें अध्याय 1 है गणित का स्वरूप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का स्वरूप अमूर्त है, श्रेणीबद्ध है, तार्किक, निष्कर्ष, ऋणात्मक प्रकृति है। गणितीय अवधारणाएं एवं प्रक्रियाओं को स्वरूप, गणितीकरण, समस्या समाधान एवं तर्क है। बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, आधारभूत संख्या ज्ञान, ठीक है, संख्या बोध के विकास की अवस्थाएं। इसका PDF आज आपको मिल जाएगा। जो चैप्टर 2 है आपका बच्चे गणित किससे सीखते हैं, ग्रुप में आपको अवेलेबल करा देंगे। इसका PDF आपको तैयार कर लिया गया है। त्रुटि विश्लेषण है, गणित में बच्चों की त्रुटियां हैं, त्रुटियों के शैक्षणिक निहितार्थ है। जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वह सरकारी किताबों से लिया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है, प्रमाणिक है। मतलब उसमें ये प्रयास किया गया है कि त्रुटियां ना हो। साथ ही साथ NIOS की जो बुक्स हैं पुरानी, और जो छत्तीसगढ़ सरकार की है, मध्य प्रदेश सरकार की है, कई सरकारों की जो ऑफिशियल बुक्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं, NCERT को कवर कर रहे हैं, और सबको कलेक्ट करते हुए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, और देखिए जो चीज़ 10 पेज में रहती है उसको शॉर्ट करके 3 से 4 पेज में बनाने का प्रयास किया जाता है। आप शिक्षक हैं, आप अगर मेन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप ऑलरेडी उसको मतलब बेहतर तरीके से कर ले जाएंगे, कुछ है नहीं। बच्चे गणित कैसे सीखते हैं ये है। उसके बाद अध्याय 3 है गणितीय संप्रेषण, ठीक है। तो इसमें 3 चैप्टर आपने देख लिया यूनिट 1 में। उसके बाद यूनिट 2 है शिक्षण शास्त्र और संसाधनों की समझ। इसमें अध्याय 4 है गणित में शिक्षण अधिगम, ठीक है। अध्याय 5 है गणितीय शिक्षण में संसाधन और संसाधनों की भूमिका क्या है, ठीक है। इसमें पाठ्य पुस्तकें हैं, सामुदायिक सहभागिता है, ठीक। यूनिट 3 में देखिए योजना में मूल्यांकन है। जैसे अध्याय 6 में गणित में योजना किस प्रकार से बनाएंगे, गणित में मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखते हैं कोर्स 6 हमारे आसपास की दुनिया का शिक्षण। देखिए इसमें आसपास की दुनिया मतलब हमारे परिवेश, समाज, प्रकृति और दैनिक जीवन से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। और इसमें उद्देश्य यही है कि प्राथमिक शिक्षक ये देखें कैसे बच्चों में अवधारणाएं विकसित करें, प्रक्रियात्मक कौशल कैसे बढ़ाएं, संसाधनों का प्रभावी उपयोग कैसे करें। ये देखिए हमारे सिलेबस में ये चीज़ है। हमारे आसपास की दुनिया का स्वरूप और प्रकृति कैसा है, जिसमें चैप्टर 1 है हमारे आसपास की दुनिया का स्वरूप और प्रकृति। चैप्टर 2 है बच्चों के विचार और वैकल्पिक धारणाएं, ठीक है। चैप्टर इसमें 2 हो गए, ठीक है। अब यूनिट 2 देखिए शिक्षण अधिगम और संसाधन। हमारे आसपास की दुनिया में शिक्षण अधिगम, ये सब आपको देखने में कठिन लग रहा है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखकर घबराइएगा मत, ठीक है। बहुत आसानी से आप सब कर ले जाएंगे, बिल्कुल। बस आप ये है कि कभी भी बर्डन अपने आप मत लीजिएगा कि हाँ मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं शिक्षक हूँ, मैं बेल्लो का काम भी कर रहा हूँ, मैं SIR में भी लगा हुआ हूँ, कैसे कर पाऊँगा, सब कर लेंगे, बहुत आसान है। बस आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए बस। एकीकृत दृष्टिकोण, अनुभव आधारित अधिगम। चैप्टर 4 है प्रक्रियात्मक कौशल। चैप्टर 5 है संसाधन, ठीक। और ये देखिए आगे है यूनिट 3 योजना और मूल्यांकन, ठीक है। इसमें चैप्टर 7 है योजना का महत्व, पाठचर्या, लक्ष्य, यूनिट प्लान और अध्याय योजना। चैप्टर 8 है देखिए मूल्यांकन, असेसमेंट किस प्रकार से करेंगे, जैसे मूल्यांकन का अर्थ, क्षेत्र।
सतत और विद्यालय आधारित मूल्यांकन हेतु रणनीतियां, गठनात्मक और सारांशात्मक मूल्यांकन, औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन 360। तो इस प्रकार से यह हो गया। ठीक, चैनल के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाए। अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बीएड शिक्षकों के लिए, आप अगर बीएड शिक्षक हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो ब्रिज कोर्स ओरिएंटेड जो स्टडी मटेरियल है आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा डेली बेस पर। साथ ही साथ जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कंबाइंड उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। जो शिक्षक हैं बीएड के, वे चाहे किसी भी राज्य के हों, सभी के लिए एक ही कोर्स है। एनआईओएस करा रहा है, सबके लिए एक ही, ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश का दूसरा, बिहार का दूसरा, सबका एक ही रहेगा। इसलिए आप जुड़ें, तैयारी करें, यही उम्मीद है। बाकी ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, तैयारी के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।